हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ग्रीन स्टार में। आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार में आपका फिर से स्वागत करते हैं। मैं आपका सोहन सर आपके साथ लेके आया हूँ एक नई वीडियो। आपके मैथमेटिक्स की नई वीडियो है। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके साथ 12 पता या फिर 13 सम हमने कर लिए हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं, जो भी हमारे समय 12 या 13 सम है वो हम आगे अब करने जा रहे हैं। हमने कल शायद 12 सम कर लिए थे। तो देखो हम आगे स्टार्ट करें 13 सम से। तो आपको ये सम आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो देखो, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, क्या आपके पास कोई 3 डिजिट्स नंबर हैं, आर डिविजिबल बाय 7। यानी आपके पास हाउ मैनी नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स, क्या है आपके पास 3 डिजिट्स नंबर हैं आर डिविजिबल बाय 7। तो आपने बताना है कि आप कैसे, आपके पास ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो आपके 7 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 5.2। तो देखो आपके पास 3 डिजिट्स नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से। क्या 100 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 101 होता है? नहीं होता। 102, देखो अब क्या होता है आपके पास, 102 नहीं होता शायद। 103 वो भी नहीं होता। 104 नहीं होता। 105, अगर आप 105 को डिवाइड करोगे 7 से, 7 1 जा 7 बच गए 3, 35 7 5 जा 35, 15 7 जा 105। तो क्या हो गया आपके पास फर्स्ट नंबर 3 डिजिट्स नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7। ये आपके पास ऐसा पहला नंबर जो 3 डिजिट्स है और वो क्या है, 7 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या होगा 105। इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, शाबाश बताइएगा। इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अगर हम 105 में ऐड करते हैं 7 कितना हो जाएगा 112। ठीक है, आगे इसमें ऐड करो कितना हो जाएगा 119। तो ऐसे आपके पास चलते जाएंगे। अब देखो आपके पास 3 डिजिट नंबर कहाँ पर खत्म होते हैं, कहाँ पर एंडिंग होती है, उनकी एंडिंग होती है 999 999 999 पर जाकर वो क्या होते हैं, एंड होते हैं, खत्म होते हैं। ठीक है, तो देखो आपका जो 999 है, क्या वो 7 से डिवाइड होगा? अगर आप 999 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7 बच गए 229, 7 3 7 4 जा 28 बच गए 19, 7 2 जा 14 नहीं होगा। तो आपके पास देखो अगर 18 देखोगे तो 18 आएगी, 97 देखो 17, 96 16 15, तो क्या आएगा, अगर आप यहाँ पर 4 मान लेते हो, क्या मान लेते हो 4, 7 1 जा 7 बच गए 229, 7 4 जा 28 बच गया 114 हो गया, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अगर यहाँ पर मतलब 101 होता है तो अब क्या होता है, वो हो जाता है 1001 हो जाता है वो। लेकिन लास्ट नंबर क्या आएगा 994, क्या आएगा आपका 994। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पास ये क्या बन गया, आपके पास यहाँ पर ये कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 7, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 7। तो आपके पास ये क्या है एपी है। आपको क्या निकालना है कि आपको ये बताना है कि आपके जो ये नंबर है 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर तो कितने होंगे। आपको क्या निकालना है, यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आपके पास फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये है, कि आपका 994 कितने नंबर पर आ रहा है, कौन सी टर्म्स कितने नंबर पे आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास यहाँ पर क्या आपको ये डिविजिबल बाय 7 तो आपके अपने ए पे बना रहा है। तो आप क्या लिखोगे, ए इक्वल टू 105, डी इक्वल टू 7 एंड ए एन इक्वल टू 994। आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। तो यहाँ से देखो ए एन क्या होता है, शाबाश लिखो, कमेंट करो सभी। ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। आपका ए एन कितना है 994 के इक्वल है, ए आपका 105 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। तो यहाँ से 105 इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। 994 माइनस 105 कितना आएगा 14 माइनस 5 9, 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 1 8। ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7।
अब ये 7 डिवाइड मल्टीप्लाई में देगा डिवाइड में, तो 8 8 9 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू n-1। इसको 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7 बच गया 1, 18 7 2 जा 14 बच गए 4, 49 7 7 जा 49 इक्वल टू n-1। अगर यहाँ पर -1 लिया तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 171 + 1 इज इक्वल टू 128। तो यहाँ पर आपके पास कितने नंबर होंगे 128। तो यहाँ पर लिखोगे देयर आर 128 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7, कि आपके पास ऐसे 128 नंबर हैं जो 3 डिजिट्स के वो क्या है 7 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशन का। आगे हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा समझ में आया होगा। देखो आगे हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो आपको ये बताना है कि 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल होंगे। क्या होंगे 4 के मल्टीपल, मल्टीपल्स ऑफ 4, जिनको 4 का मल्टीपल होगा वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर मैं लेता हूँ 10 से लेके 250 तक, तो सबसे पहले क्या 10 4 का मल्टीपल है, नहीं है। 11 नहीं है, क्या होगा आगे 12, कौन सा होगा पहला 12, उससे आगे क्या आएगा, इसमें 4 ऐड कर दो 16, 4 ऐड कर दो 20, उसके बाद क्या हो जाएगा 250। देखो 250 बीच में 250 आएगा, 4 6 जा 24 बच गया 1 10 नहीं आएगा, 249 नहीं आएगा, क्या आ सकता है 248 आ सकता है। क्यों 4 6 जा 20 24 4 2 जा 8, तो ये 62 पे जाएगा। तो आपका ये क्या है वैसे ही है जैसे आपने पिछला सम किया है। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्या होगा, पहला नंबर क्या होगा जो 4 का मल्टीप्लाई 12, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या आया 12। डी क्या आएगा आपके पास, देखो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है तो क्या बना रहा है एपी बना रहा है। ठीक है, तो आपका डी कितना आएगा 4, और यहाँ पर ये क्या आपका an इज इक्वल टू 248। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ से n निकालना है। ठीक है, तो देखो वैसे हम an का फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। an आपका कितना है 248, a कितना आपके पास 12 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 4, तो 12 होगा इधर आके -248 माइनस 12 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4। अब देखो 248 माइनस 12 कितना आएगा 236 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में देखा डिवाइड में 236 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू n-1। यहाँ से देखो 4 5 जा 20 बच गया हमारे पास 36, 4 9 जा 36 इज इक्वल टू n-1। ये -1 आएगा प्लस, तो n इज इक्वल टू 59 + 1 कितना हो जाएगा 60। तो आपके पास ऐसे 60 नंबर होंगे 10 से 250 के बीच में जो क्या होंगे 4 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। तो आपने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n के किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n के किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ द 2 एपीज। आपके पास 2 एपी दे रखा है, उनके यहाँ पर बताना है कि आपको n के किस वैल्यू के लिए उन 2 एपीज की, एक है आपके पास 33 63 65 67 ऐसे आपको एपी दे रखा है 63 65 67, और एक आपको दे रखा है 3 10 एंड 17 आर इक्वल। क्या बताना आपको कि ये बताना है कि आपको n के किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द एपीज। आपके पास एक एपी है 30 63 65 67, और आपके पास एक एपी क्या है दूसरी, और देखो
3, 10 और 17 क्या है 3, 10 और 17। तो आपके पास ये दो एपी हैं, ये हमने मान लिया ये भी एपी आपके पास और ये भी क्या आपके पास एपी दूसरी एपी है। तो आपके पास यहाँ पर दो एपी हैं, आपने यह बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन nth टर्म ऑफ द एपीज आर इक्वल। क्या बताना आपको कि यहाँ पर n की किस वैल्यू के लिए इनकी nth टर्म क्या होगी इक्वल। तो हम क्या निकालेंगे इनकी nth टर्म निकालेंगे। तो यहाँ से देखो मैं यहाँ से कर रहा हूँ 63, 65, 67। ए कितना आपका 63, डी कितना आएगा 65 माइनस 63 कितना आएगा 2। तो आप यहाँ से क्या निकाल लोगे ए एन निकालोगे, ठीक है। तो ए एन का क्या फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए आपके पास 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। 63 प्लस 2 इंटू एन 2n माइनस में 2 इंटू 1 2। 63 माइनस में 2 61 प्लस 2n। तो यहाँ से आपका ए एन क्या है 61 प्लस 2n आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आपके पास दूसरे ए पे क्या है 3, 10, 17। यहाँ पर ए कितना है 3, डी कितना है 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो निकालो ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकालो। ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। तो देखो 3 प्लस 7 इंटू एन 7n माइनस का 3 इंटू 7 इंटू 1 7। देखो 3 प्लस का 7 माइनस का 4 प्लस 7n, ये भी क्या आपका ए एन। उसने क्या दे रखा है आपके, उसने बोला है कि nth टर्म आर इक्वल ऑफ द बोथ एपीज, ठीक है। कि आपने बताना है कि n के किस वैल्यू के लिए इनकी nth टर्म होगी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे nth टर्म ऑफ बोथ द एपीज आर इक्वल। उसने बताया कि इन दोनों के nth टर्म इक्वल है। तो देखो 61 प्लस 2n तो यहाँ से क्या आएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस 7n। यहाँ से 7 n वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और इसको अलग ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर मैं 61 इसको लेकर इधर क्या जाएगा प्लस का 4, वहाँ पर 7n प्लस का क्या जाएगा माइनस का माइनस में 2n। 61 प्लस 4 65 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5n। तो n कितना आएगा 65 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा ये 13 5 जा 65। तो n कितना है हमारे पास 13 आया। कितना आया 13। देखो आप इसका यहाँ से आप इसके वेरिफिकेशन कर सकते हो। अगर यहाँ पर 13 रखोगे तो ये 13 कितना आएगा 61 प्लस 2 इंटू 13, ठीक है। 61 प्लस 13 टू जा 26 प्लस कितना आएगा 87। अगर यहाँ पर रखोगे ए 13 कितना आएगा माइनस का 4 प्लस 7 इंटू 13 माइनस का 4 प्लस 13 7 जा 91 कितना आएगा ये 87। तो यहाँ पे कितना है 87। आपका क्या है आंसर का वेरिफिकेशन है कि आपकी हाँ 13 टर्म क्या है दोनों में इक्वल है। तो आपको दो एपी देख के बताना है कि उनकी कौन सी एन के किस वैल्यू के उनकी nth टर्म इक्वल होगी। तो हमने यहाँ से nth टर्म निकाला, यहाँ से क्या निकाला nth टर्म, दोनों क्या रख दिया हमने इक्वल। तो यहाँ से n कितना है 13। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि अगर n आपका 13 है तो दोनों एपीज की nth 13 टर्म क्या होगी इक्वल आएगी। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या आप करने के लिए वही मैंने जो कराया इधर ये सिर्फ वेरिफिकेशन लिख रहा है, आपको नहीं करना है, ये सिर्फ आपके वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ आप हमारे उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो आइए बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ ले चलते हैं। ये क्वेश्चन वैसे तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो देखो आगे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है आपको, determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। तो आपने इसने क्या बताया है कि आपके पास आपने डेटरमाइन द एपी, एपी को डेटरमाइन करना है, एपी बताना है कि एपी क्या होगा whose third term is 16। थर्ड टर्म कितनी है 16 और उसने आगे बोला है
सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, कि आपका जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितने ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 आपके पास। उन्होंने बोला है कि A3 थर्ड टर्म कितना है, 16। उन्होंने बोला है कि A7 है जो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो क्या लिखोगे, A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12, कि आपका सेवंथ टर्म इज ग्रेटर देन 12 बाय फिफ्थ टर्म, तो A5 प्लस A5 प्लस 12। तो यहाँ से देखो क्या लिखोगे आप, A3 क्या लिखोगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। यहाँ से क्या लिखोगे, A7 क्या होता है, A प्लस 6D, A5 क्या होता है, A प्लस 4D, और प्लस में क्या दे रखा है आपको 12। ए प्लस दोनों इक्वल में है तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 6D इज इक्वल टू 4D प्लस 12 बचेगा। यहाँ से ले आओ D को, माइनस D इज इक्वल टू 12, 4D माइनस 6D माइनस 4D 2D इज इक्वल टू 12, D इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो आपके पास D कितना आया, 6। आप यहाँ से इसको इक्वेशन 1 में पुट करो तो क्या आएगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16, 6 टू 12 माइनस में हो जाए 12, कितना आएगा 4। तो आपका A कितना आया, 4। आपका यहाँ से A कितना आया है, 4। D कितना है आपके पास, 6। तो आपको क्या लिखना है, AP लिखना है। तो यहाँ से A1 A2 A3 ऐसे लिख सकते, A1 कितना आएगा 4, A2 क्या होगा A प्लस D, यानी कि 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 आएगा आपके पास। अगर आप A3 देखोगे, A प्लस 2D, A कितना है 4 प्लस 2 इंटू D कितना है 6, 6 टू 12, 4 प्लस 12 कितना आएगा 16। तो आपका AP क्या होगा 4 10 16 22 28। ठीक है, क्योंकि आपके पास गैप कितना है यहाँ पर 6 का गैप है, तो आप क्या लिख सकते हो AP होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, AP आ गया। आपको A3 दे रखा है 16 और आपको दे रखा है कि A7 है जो फिफ्थ टर्म को 12 एक्सीड कर जाता है, तो आपके पास AP क्या होगा। हम लिखेंगे A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12 लिखेंगे। यहाँ से हमने क्या किया, A3 को लिखा A प्लस 2D, और A7 क्या लिखा A प्लस 6D, और A5 क्या लिखा A प्लस 4D। यहाँ से हमने D का निकाला 6, A कितना आएगा 4, आप क्या लिखोगे यहाँ पर AP लिख दोगे। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों देखो आगे क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। आपके क्या निकालना, आपको 20th टर्म निकालनी है किसी एपी की फ्रॉम द लास्ट। क्या बोला है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, और आपको एपी क्या दे रखा है यहाँ पर 3 8 13 अप टू 253। ठीक है, क्या दे रखा है आपको 3 8 13 253। आपको ये क्या दे रखा है, एपी दे रखा है। उन्होंने बोला है कि आपके पास लास्ट टर्म से 20वीं टर्म कौन सी आएगी। क्या होगा, लास्ट टर्म से 20वीं टर्म कौन सी आएगी। यानी आपके पास अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो उन 50 बच्चों में पीछे से 20वें नंबर पर कौन बैठा होगा, बताइएगा सभी। पीछे से 20वें नंबर पर कौन बैठा होगा, 30 या 31, ऐसे आवाज बताइएगा। अगर आप देखो आपकी क्लास के अंदर यहाँ पर टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, 1 to 50, तो आपको बताना है कि पीछे से कौन सा बच्चा होगा जो 20th नंबर पर बैठा होगा। आप ऐसे निकाल रहे हो तो देखो 30, अगर मैं मान लेता हूँ 30 मान लेता हूँ, यहाँ पर 30 हो गई, इससे आगे कौन बच गए, 20 बच गई। अगर आप बोलोगे देखो 30 31 32 ऐसे 50 हो गया, तो 31 से लेके 50 तक कितने हो गए आपके पास 20 स्टूडेंट्स हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यार देखो पीछे से कौन सा है, अगर आप 50 में से माइनस करोगे 20 तो कितना आएगा 30। लेकिन यहाँ से देखो यहाँ से 31 से लेके 50 तक कितने बचे 20,
30 कौन से नंबर पर है? 21 पर। तो आप 31 पर, तो आप क्या करो इसके अंदर एक ऐड करो, कितना आएगा? 31। तो वैसे ही ये सम करना आपको 3, 8, 13 अप टू 253। आपने बताना है कि इसमें पीछे से 20वीं टर्म कौन सी होगी। तो आप पहले ये पता लगाओगे कि 253 कौन से नंबर पर है, उसमें से क्या माइनस करो 20, और उसमें क्या करोगे एक ऐड करोगे, क्या जाएगा? पीछे से 20th टर्म हो जाएगी, ठीक है। या फिर इसका दूसरा अल्टरनेटिव मेथड आपको बताता हूं मैं। अब देखो यहाँ पर ए कितना है? ए इज इक्वल टू 3, डी कितना है? 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, और आपका ए एन कितना है? ए एन इज इक्वल टू 253, ठीक है। तो यहाँ से निकालो एन की वैल्यू, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या देखा आपको? 253। ए कितना है? 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 5। 3 आएगा, क्या हो जाएगा माइनस में? 253 माइनस में 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। तो यहाँ पर कितना आएगा? 250, ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। 5 का जो डिवाइड में, तो 250 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर कितना आया आपके पास? 50 आया, प्लस में 1 कितना हो गया? एन। एन कितना हो जाएगा? 50 प्लस 1 51। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म्स है टोटल? 51 टर्म्स हैं। हमने बताना है पीछे से 20वें नंबर पर। देखो अब 51 में से 20 माइनस कर दिया मैंने, तो कितने बचे? 31। यानी कि आपके पास ये टोटल 51 टर्म्स हैं, इसमें से 20 माइनस किया, कितना आया? 31 आया। यानी यहां से लेके आगे तक कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं। और ये कौन से नंबर पीछे से? 21 नंबर पर है। कौन से पर है? 21 पर। तो आपका यहाँ पर ये क्या होगा? 20th होगा। कौन सा होगा? 32 ठीक है, 32 टर्म होगी। तो क्या लिखोगे? देयर आर टोटल 51 टर्म्स इन द एपी। क्या लिखोगे आप? देयर आर टोटल 51 टर्म्स, ठीक है। आपके पास यहाँ पर टोटल 51 टर्म्स हैं। सो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि पीछे से 20वीं टर्म कौन सी होगी? विल बी 51 में से 20 माइनस करो, कितना आएगा? 31। उसमें 1 ऐड करो, कितना आएगा? 32, ठीक है। क्योंकि आपके पास पीछे से अगर 20वां नंबर लोगे तो कौन सा आएगा? 32। 31 के बाद 20 बच्चे हैं, तो 20वां कौन सा होगा? 32 होगा। तो क्या निकाल, तो आप क्या निकालोगे यहाँ पर? A32। क्या निकालोगे? A32 निकालोगे। तो A32 क्या होता है? A प्लस 31D क्या होता है? A प्लस 31D। ए कितना आपके पास? 3, 31 इंटू डी कितना आपके पास? 5। तो 3 प्लस 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 155 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 158। कितना हो जाएगा? 158। तो यहाँ से आपको पता चला कि लास्ट से पीछे से 20वीं टर्म्स कौन सी होगी? 158 होगी। कौन सी होगी? 158, ठीक है। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है। अगर आप इस एपी को रिवर्स करके लिख दोगे, क्या करके लिख दोगे? रिवर्स। जैसे पीछे से 253 है, उसके बाद कौन सा आएगा? 258, उसके बाद 248, उसके बाद 243 आएगा, ठीक है। तो वहां से आपके पास क्या हुआ? देखो इसका अल्टरनेटिव मेथड करा हूं मैं, आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। इसके अल्टरनेट में क्या होगा? अल्टरनेटिव कंसेप्ट। अगर मैंने इस एपी को उल्टा कर दिया, 253, देखो 5 5 का गैप है इधर, तो इससे पहले क्या आएगा? 248 आएगा। 248 से पहले क्या आएगा? 243 आएगा। तो ऐसे चलता रहेगा ये। लास्ट में क्या होगा? 8 और 3 ऐसे आएगा, 13 8 और 3, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ऐसे हो जाएगा ये, उल्टा करके मैंने लिख दिया इसको। अब देखो आगे से 20वीं टर्म हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? अब देखो आपके पास ए कितना है? 253। डी कितना आएगा आपका? पहले 25 सॉरी 5 था, अब क्या हो जाएगा? रिवर्स हो गया, तो क्या हो जाएगा ये? माइनस का 5। तो क्या निकालोगे? A20 निकालोगे, यानी कि A प्लस 19D। ए कितना है? 253 प्लस 19 इंटू डी कितना है? माइनस का 5। तो 253 माइनस 19 5 जा
19 5, 3 minus 5 13 minus 5 8, 14 minus 9 5 और कितना बचेगा 1, तो कितना आएगा 158 आएगा। तो आपके पास अगर आपने सीधा निकालना तो यहाँ पर पता करोगे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसमें से उस टर्म को माइनस कर दो, उसमें एक ऐड कर दो, क्या आएगा पीछे से वो टर्म आ जाएगी। अगर आपको ये नहीं करना तो आप इसको एपी को रिवर्स कर दो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो डी है वो चेंज हो जाता है। डी क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ए भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि पीछे से उठाए है तो आपके पास डी भी चेंज होगा, ए भी चेंज होगा, तब क्या निकालोगे 20th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो आप पहली टर्म से क्या निकालो 20 निकालो, कितना आएगा 158 आएगा बस। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो आगे देखिएगा, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो मेरे बच्चों आगे देखो, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। कि आपको दे रखा है सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, चौथे और आठवें टर्म का सम दे रखा है आपको 24, एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। क्या है, आपको सम दे रखा है आठवीं और चौथी टर्म का 24, छठी और 10वीं टर्म का सम दे रखा है 44। आपको क्या निकालना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। क्या निकालना आपको, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। आप उस एपी की पहले 3 टर्म्स निकालें। तो आपको क्या दे रखा है, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम दे रखा है आपको 24, सिक्स टर्म और 10th टर्म का सम दे रखा है आपको 44। क्या निकालना है, आपको निकालना है A1 A2 और A3, ये तीनों निकालना है आपको। ठीक है, तो देखो A4 को कैसे लिखेंगे, A4 को A प्लस 3D, A8 को A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, A प्लस A 2A, 3 प्लस 7 10D इज इक्वल टू 24। अब यहाँ से देखिएगा A6 को क्या लिखेंगे, A प्लस 5D, और A10 को क्या लिखेंगे, A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A प्लस A 2A, 5 प्लस 9 14 इज इक्वल टू 44। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 1 में से 2 माइनस करो, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करने पर सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो 2A से 2A कैंसल, 10D माइनस 14D माइनस का 4D, 24 माइनस 44 माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, D कितना आएगा 20 डिवाइड बाई 4, कितना आपके पास 5 आया। इसको पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, तो 2A प्लस 10 इंटू D इज इक्वल टू 24, 2A प्लस 50 इज इक्वल टू 24, 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50, तो ये कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 26 डिवाइड बाई 2, कितना आएगा माइनस में 13। तो आपके पास A कितना आया 13 आएगा, माइनस का A कितना आएगा माइनस का 13, D कितना आएगा आपके पास, D आएगा 5। तो AP में क्या होगा, A1 A2 A3, A1 आपके पास माइनस 13, A2 A प्लस D, A कितना आपके पास माइनस का 13, D कितना है 5, तो कितना बचेगा माइनस 8। A3 क्या होता है, A प्लस 2D, A कितना है माइनस का 13 प्लस 2 इंटू D कितना है 5, माइनस का 13 प्लस 2 इंटू 5 10, तो कितना आएगा माइनस का 3। तो पहले आया माइनस का 13, सेकंड आया माइनस का 8, उसके बाद क्या आएगा माइनस का 3 बस। ठीक है, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर सकते हो। आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आया होगा। तो आइए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो बच्चों आगे देखो, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में क्या देखा है। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बाराव की कोई नाम की लड़की या लड़का है, वो क्या करता है, काम शुरू करता है 1995 में, 1995 में, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000, 5,000 रुपए प्रति वर्ष के तौर पर। एंड उसने क्या कर दिया, उसने एंड ही रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। कोई सुब्बाराव के नाम की लड़की या लड़का है, वो अपना काम शुरू करता है 5,000 पर ईयर के हिसाब से, और उसे हर साल के बाद 200 रुपए इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है, ईच ईयर, प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष। इन विच ईयर, कौन से साल में हिज इनकम रीच ₹7,000। तो ये पूछा है, देखो आपका 19 सम आगे। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि सुब्बाराव नाम का कोई लड़का, या फिर हमने मान लिया कोई लड़की है, तो स्टार्टेड वो काम करना शुरू करता है ₹5,000, ठीक है, और उसे क्या मिलता है, 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है हर एक साल में। तो उसने बताना है, कोई वो लड़का यहाँ पर हिज का यूज किया है, तो हमें बताना है कि वो कौन से साल में उसके इंक्रीमेंट क्या हो जाएगी, ₹7,000 है। तो देखो फर्स्ट ईयर की सैलरी कितनी है उसकी, फर्स्ट ईयर सैलरी कितनी है, 5,000। तो सेकेंड ईयर सैलरी कितनी है, उसमें 200 रुपये बढ़ेगी, कितना हो जाएगा, 5,200। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, 54, उसमें 200 ऐड कर दो, ठीक है। तो आपके पास जो ये इंक्रीमेंट है, क्या बना रहा आपका, एपी बना रहा, तो क्या लिखेंगे, सो द इंक्रीमेंट ऑफ ईच ईयर मेक्स एन एपी, ठीक है। सो द इंक्रीमेंट ऑफ each year फॉर्म एन एपी, ठीक है। क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट में 5,000, सेकंड में 5,200, आगे 5,400। उसने पूछा है कि आपके पास कौन से साल में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो हम पूछा कौन से साल, क्या निकालना आपको, एन निकालना है। कौन सी टर्म होगी इस एपी की निकालना, आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। तो यहाँ पर ए कितना दे रखा है आपको, 5,000, डी कितना है 200, क्योंकि आपके पास गैप कितना है 200, 200 रुपए का, और ए एन कितना होगा 7,000। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना आपके पास 7,000, ठीक है। ए कितना है 5,000 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 200, इक्वल टू 7,000। तो यहाँ पर देखो एन माइनस 1 इंटू 200, आपका ये 5,000 में क्या हो जाएगा माइनस, तो 7,000 माइनस 5,000 कितना बचेगा, यहाँ पर कितना आएगा 2,000 आएगा, ठीक है। तो देखो 200 आपके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 200 डिवाइड बाय 2,000 डिवाइड बाय 200, तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 पे कितना आएगा 10, तो आपका यहाँ पर 10 आएगा। एन कितना आएगा 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर देखो आपका 11 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000, ठीक है। तो उसने काम स्टार्ट किया सुब्बाराव ने 5,000 से, दूसरे साल 5,200, तीसरे साल 5,400, और 11वें साल कितना हो जाएगा 7,000, 7,000। तो उसे 11 साल लगेंगे अपनी सैलरी को 7,000 करने के लिए, ठीक है। सो क्या बना सकते हैं हम, इन विच ईयर डिड हिज इनकम बिकम 7 ईयर, सो इन 11th ईयर हिज इनकम विल बी 7,000, ठीक है। तो उसके 11वें साल में उसकी इनकम कितनी जाएगी 7,000। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 20। तो आइए देखते हैं उसको करते हैं। आपने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ
ईच ईयर, ठीक है, इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। राम के लिए कोई लड़की है और वो क्या करती है, अपने साल के फर्स्ट वीक में वो 5 रुपए की सेविंग करती है, ठीक है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, और उसकी हर एक वीक के बाद इनकम जो सेविंग है वो बढ़ जाती है ₹1.75। इफ इन द nth वीक, उसे हमें बताया कि nth वीक के बाद, कि n वीक के बाद his her weekly salary becomes ₹20.75, then find the value of n। तो देखो उसकी फर्स्ट वीक में सैलरी कितनी है, सैलरी इन फर्स्ट वीक कितनी है उसकी, ₹5, ठीक है। सैलरी इन सेकेंड वीक, सॉरी उसकी सेविंग दे रखी है, क्या दे रखी है हमें, सेविंग दे रखी है हमें, उसकी बचत दे रखी है वो। तो सेविंग सेकंड वीक में कितना देखिए, फर्स्ट में 5 है, उसमें कितना जोड़ोगे आप 1.75, तो कितना हो जाएगा 6.75। इस तरह से कितना जोड़ोगे 1.75, तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी थर्ड वीक में, रुपीज देखो 6.75 प्लस 1.75 कितना हो जाएगा 8.5, कितना हो जाएगा आपके पास 8.50, ठीक है। तो आपके पास उसके थर्ड वीक में सैलरी होगी 8.50। तो आपका देखो जो सेविंग का वो उसका सेविंग का जो इंक्रीमेंट है, लगा लो उसका जो इंक्रीमेंट बढ़ जाता है, सेविंग बढ़ जाती है, तो क्या बना रहा है एपी बना रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी हर एक वीक इंक्रीमेंट कितना होता है 1.75, तो क्या बना रहे हैं एपी। तो आप लिखोगे यहाँ पर 5, 6.75, 8.50, और उसके nth वीक में कितना हो गया 20.75। तो हमने बताना है कि किस वीक की में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 21.75। तो ए कितना आपके पास 5, डी कितना है 1.75, क्योंकि उसका हर एक वीक का इंक्रीमेंट कितना है 1.75, और ए एन कितना है 20.75। आपको क्या निकालना है एन निकालना है, ठीक है। तो देखो इधर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20.75। आपको एन कितना देखा 20.75, ए कितना आपके पास 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.75 इज इक्वल टू 20.75। तो यहाँ से देखो n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75, ये 5 का जाएगा माइनस का, तो माइनस में n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 में से 5 माइनस करो कितना आएगा, शाबाश 15.75 आएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 डिवाइड बाय 1.75, ठीक है। तो अगर आप 15.75 को 1.75 से डिवाइड करो कितना आएगा, देखो यहाँ पर देखो 2 के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1575 डिवाइड बाय 175, इसको 25 से काटो, 25 6 जा 150 बच गए यहाँ पर 7, 25 3 जा 75, और 25 7 जा ये हो जाएगा, यहाँ से देखो 7 9 जा 63 इज इक्वल टू 9 हो गया। एन कितना है आपके पास 9, ये प्लस 1 कितना आएगा 10। तो देखो यहाँ पर उसके 10th वीक के बाद सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75 रुपीज, ठीक है। तो आपके रामकली नाम की कोई लड़की है, वो फर्स्ट वीक में सेविंग करती है 5 रुपीज, सेकेंड वीक में सेविंग कितना करेगी वो 6.75, क्योंकि उसने हर एक वीक कितने रुपए बचाए हैं 1.75। थर्ड वीक में कितना हो जाएगा 8.50। तो आपका ये क्या बनाएगा एपी बनाएगा, आपको ये ए एन दे रखा है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या देखा आपको डी दे रखा है इनका माइनस, तो आपने यहाँ पर एन कितना निकाला 10। तो क्या लिखेंगे आफ्टर 10 ईयर हिज सेविंग विल बिकम 20.75 रुपीज, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बिल्कुल अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा बिल्कुल समझ में आया होगा हर एक क्वेश्चन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वहां से आपको हमें पूछ भी सकते हैं, ठीक है, अपना डाउट पूछ सकते हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को ग्रीन स्टार को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगली वीडियो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3, तब तक